नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर झाबुआ से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीलीडोज में शासकीय भूमि पर विगत 12 वर्षों से काबिज खराड़ी परिवार अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है। जहां अवकाश दिवस पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, तहसीलदार गिरदावर पटवारी अपने अमले के साथ जेसीबी लेकर उसके निवास पर उसका घर तोड़ने पहुंच गए। जहां सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया अपने समर्थकों के साथ तत्काल वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले इन्हें कहीं विस्थापित करें, उसके बाद उनके घरों को तोड़ें। एक तरफ तो भाजपा सरकार कहती है कि जो 10 वर्षों से शासकीय भूमि पर काबिज है उन्हें वहीं पर पट्टा देकर बसाया जाएगा, वहीं जो 12 वर्षों से काबिज है उन्हें हटाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार साबित हो रही है। जहां कई आदिवासी खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार के तुगलकी आदेश से प्रशासनिक अमला डंपर और जेसीबी लेकर उनके आशियाने को उजाड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार को किसी संस्थान के लिए भूमि की आवश्यकता है तो पहले उन्हें कहीं विस्थापित करें। किसी को डरा धमका कर हटाना, किसी को बेघर करना सरकार की गलत नीति का परिचारक है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ये मकान तोड़ने आए हैं, इसका कुछ आदेश निकाला है या फिर कैसा क्या मामला है? एक प्रॉपर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। आवेदित लैंड 266 सर्वे नंबर है, ग्राम बीलीडोज, तहसील झाबुआ का, जिसमें 5 आरे लैंड जनजाति छात्रों की शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों हेतु भोपाल स्थित विद्यार्थी कल्याण परिषद न्यास परिषद को आवंटित हुई है। उसी के तारतम्य में यहाँ पर आज आए थे मौके पर। इससे पहले भी जो अतिक्रामक हैं दिलीप खराड़ी, उनको मैं स्वयं 1 महीने से 3 बार उनके पास आया हूँ। उन्होंने विनय किया है कि आप चारोली पाड़ा के रहने वाले हो, आपके खाते की लैंड है वहाँ पर, हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं, आप वहाँ पे चले जाओ अपनी लैंड में। लेकिन ये वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं जोर जबरदस्ती करने का। सर, इनका कहना है कि हमको कोई आदेश नहीं दिया है, बिना आदेश के तोड़ने आए, तो क्या? नहीं, उनके पास आदेश है, सूचना की तामीली कराई गई है, वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया पूरा। वैधानिक प्रक्रिया के पालन के उपरांत ही मौके पर कोई विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसको क्या तोड़ा जाएगा सर? और शासकीय संस्था को आवंटित हुई है तो उनसे पहले तो अनुनय विनय किया गया है कि आप चारोली पाड़ा से हो मूलतः, और तो शासन की सीएम आवासीय अधिकारी योजना भी है, उसमें भी हम उनको देने को तैयार हैं। वहाँ पे आबादी लैंड उनको दे सकते हैं, ये आबादी लैंड है नहीं। तो ये इस पे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको समझाया है प्रॉपर, लेकिन वो समझ नहीं रहे। सर, ये भूमि किस मद में आ रही है? ये भूमि शासकीय मद में है। नाम बता दीजिए आपका। संजय गर्ग पर पहुंचा है, आप भी पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मेरा कहना साफ है, गरीब अगर किसी ज़मीन पर 10 से 12 साल रह रहा है तो उसको अतिक्रमण कर क्या उजेड़ देंगे? और प्रशासन का ये कहना है कि हम आदिवासियों के लिए कर रहे, तो आदिवासियों का घर उजाड़ कर आदिवासियों के लिए कुछ बनाना, इस चीज़ के मैं बिल्कुल पक्ष में। सबसे पहले इन लोगों को, सारी बहनों को, आपको अलग ज़मीन आवंटन करना पड़ेगा, पट्टा दिलवाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री आवास में घर दिलवाना पड़ेगा, तब जाकर तो वो मानेंगे कि हाँ इनके साथ न्याय हुआ है। अगर बिना ये सब व्यवस्था करे इनका घर तोड़ने आप आ गए तो मैंने तहसीलदार को साफ कर दिया कि इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, पर इस तरह से किसी भी गरीब का, किसी भी आदिवासी का घर नहीं उजड़ेगा। सर, ये एनजीओ किसी एनजीओ को दिया गया है, जो प्लाट हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को और उसके बच्चों को फ़ायदा मिलेगा कि एनजीओ इसका फ़ायदा? अभी प्रशासन बता रहा है कि इनके पास लेटर आया है, सितंबर का लेटर है, जिसमें भोपाल से लेटर जारी हुआ है लीज पर देने का। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीब को तो पट्टा इतनी आसानी से देते नहीं, फिर बाकी लोगों को कहाँ से लीज मिल जाती है, पट्टा मिल जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ गरीबों पर क्यों होती है? मैंने तो नहीं देखा किसी भी अमीर व्यक्ति को या किसी बड़े व्यक्ति को बेदखल करते हुए ज़मीन से या फिर उसका घर तोड़ते हुए, पर गरीबों का बिल्कुल दिखता है। तो ये साफ दिखता है कि ये जो मानसिकता है सरकार की, ये बिल्कुल भी आदिवासी और गरीब विरोधी है, और इस तरह की जो ये काम कर रहे हैं ये झाबुआ जिले में तो। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।